पल्लवास में क्या क्या है अपना, तो पल्लवास कहाँ के थे, कांची के थे ये, ठीक है। फेमस किसके लिए थे, रॉक कट आर्किटेक्चर के लिए फेमस थे, महाबलीपुरम के मॉन्यूमेंट्स के लिए फेमस थे, पल्लवा चालुक्य कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी फेमस है, ठीक। और इन सबको पेट्रनेज दिया करते थे। इनिशियली फ्यूडिटरी किसके थे, कालभारा के फ्यूडिटरी थे, कौन, पल्लवास, ठीक है। संस्कृत इनका रॉयल कोर्ट लैंग्वेज हुआ करता था, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज थी इनकी संस्कृत। मेजर पोर्ट्स कौन कौन से थे, तो एक मम्बलपुरम हो गया, एक नागपट्टनम हो गया। मम्बलपुरम यहाँ पे मेंशन है, मम्बलपुरम, ठीक है। ओरिजिन क्या क्या थी पल्लवास की, तो डिबेटेड है एक तो ओरिजिन, और दूसरा कहा जाता है कि पल्लवास जो टर्म है उसे तमिल लैंग्वेज में रॉबर्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। थ्योरीज मतलब नहीं है। कैपिटल कांचीपुरम है, कांची, ठीक। ये सारे इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, नज़र मार लो। फिर पल्लवास वर इवेंचुअली ओवरथ्रोन बाय चोलास, मतलब पल्लवास को किसने रिप्लेस किया था, चोलास ने। कौन से चोलास ने, इंपीरियल चोलास ने। एक सिम्हा विष्णु इनका फाउंडर था। टाइटल क्या था इसका, अवनी सिम्हा, जिसे कहा जाता है लॉयन ऑफ द अर्थ। अचीवमेंट्स क्या क्या थी इनकी, तो पहले तो ये इसने क्या बोलते हैं फाउंड किया था पल्लवा पावर को, ठीक है, इंपीरियल पल्लवा पावर को। कालभारास, चोलास और इक्ष्वाकु को डिफीट किया था इसने, ठीक है। कावेरी तक इसने क्या बोलते हैं टेरिटरी को एक्सपेंड कर लिया था अपनी, और कांची को एज अ कैपिटल इस्टेब्लिश किया था किसने, सिम्हा विष्णु ने। ऑफ कोर्स से बात है, फाउंड कर रहा है तो कैपिटल भी इस्टेब्लिश करेगा। महेंद्रवर्मन वन, ठीक, इसने टेम्पल्स बनवाए थे महाबलीपुरम के, ठीक। तो ये स्कॉलर किंग था एक तरीके से, पोएट भी था, म्यूजिशियन भी था, पेट्रन भी था आर्ट्स का ये। लिटरेरी वर्क किसका है, मत्त विलास प्रहसना, ठीक, संस्कृत में लिखी थी इसने, तो कोर्ट लैंग्वेज संस्कृत थी तो इसलिए लिटरेचर भी संस्कृत में ही है। आर्किटेक्चर क्या था, बिगैन पल्लवा रॉक कट आर्किटेक्चर, मतलब महेंद्रवर्मन वन से रॉक कट आर्किटेक्चर की शुरुआत हुई थी, ठीक है, पल्लवास के रूल में। स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ केम टेम्पल्स एट महाबलीपुरम, ठीक है। एक मंडगापट्टू टेम्पल बनवाया है इसने, केव टेम्पल है। कुदुमियामलई इंस्क्रिप्शन है, जो कि अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन है जिसमें म्यूज़िक, जो कि म्यूज़िक से रिलेटेड है। ये किसके अंडर बना था, महेंद्रवर्मन वन के अंडर बना था, ठीक है। रिलीजन क्या था, तो इनिशियली ये जैन था, उसके बाद ये अपार के इन्फ्लुएंस में इसने शैवाइट बन गया ये। कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या थी, तो पुलकेशिन II ने इसको हरा दिया था, कहाँ पे, पुल्ललूर में, ठीक है। नॉर्दर्न टेरिटरी लॉस कर दिया, ऑफकोर्स सी बात है, जब हार गया तो टेरिटरी तो लॉस करेगा ही। फिर उसके बाद आता है नरसिम्हवर्मन वन, तो इसने एग्जैक्टली उल्टा कर दिया, मतलब महेंद्रवर्मन वन जो था ये पुलकेशिन से हार गया, लेकिन इसने पुलकेशिन को हरा दिया, ठीक, नरसिम्हवर्मन वन ने। इन दोनों के बीच पुलकेशिन फंसा हुआ था अपना, पुलकेशिन II। ग्रेटेस्ट पल्लवा रूलर था कौन, नरसिम्हवर्मन वन, जिसे मम्बल भी कहा जाता था। मिलिट्री अचीवमेंट्स क्या थी इसकी, तो इसने पुलकेशिन II को हराया था, और इसने बादामी को कैप्चर कर लिया था। तो ये सवाल पूछ सकता है कि कौन सा पल्लवा रूलर था जिसने बादामी या फिर वतापी को सबसे पहले कैप्चर किया था, तो उसका आंसर होगा नरसिम्हवर्मन वन। इसने विक्ट्रीज को क्लेम किया था चोलास, चेरास और कालभारस के ऊपर। नेवल एक्टिविटीज़ क्या थी, तो इसने 2 नेवल एक्सपीडिशन भेजे थे श्रीलंका में। क्यों, एक श्रीलंकन प्रिंस था मानव वर्मा, उसको सपोर्ट करने के लिए, मतलब उसको सपोर्ट किया था इसने। आर्किटेक्चर क्या था, तो मम्बलपुरम का पोर्ट है, इसने डेवलप कराया था। पंचरथा टेम्पल जो है महाबलीपुरम का, जिसमें 5 पांडवों के नाम पे रथ बनाया, मतलब एक तरीके से टेम्पल बनाए हुए हैं, तो वो भी इसने बनवाया था नरसिम्हवर्मन वन ने। महाबलीपुरम केम टू बी नोन एज मम्बलपुरम आफ्टर हिम, ठीक, मतलब महाबलीपुरम को मम्बलपुरम भी कहा जाता है, किसके रिस्पेक्ट में, नरसिम्हवर्मन वन के रिस्पेक्ट में। फिर इसके बाद आया परमेश्वरमन वन, ठीक। इसका टाइटल क्या था, विक्रमादित्य वन, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, लेकिन उग्रडंडा ये टाइटल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विक्रमादित्य और भी बहुत सारे रूलर्स के टाइटल रह चुके हैं, इसलिए सवाल पूछेगा तो इससे पूछेगा। तो उग्रदंड इसका टाइटल था, और इसे डिस्ट्रॉयर ऑफ द सिटी ऑफ रानरसिका भी कहा जाता है। इसी के बाद इसका टाइटल उग्रदंड पड़ा था, ठीक है, किसका, परमेश्वरमन वन का। इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है, तो कुर्रम कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, जो कि इससे रिलेटेड है। फैक्ट क्या है, तो रनरसिका वॉज टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, मतलब वही हाँ, तो उग्रदंड भी कहा जाता है और इसे रनरसिका भी कहा जाता है, द डिस्ट्रॉयर ऑफ द सिटी ऑफ रनरसिका, ठीक। नरसिम्हवर्मन II, जिसे राजसिम्हा कहा जाता है, इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इसने टेम्पल्स बनवाए हैं। कौन कौन से, तो एक कैलाशनाथ टेम्पल जो कि कांचीपुरम वाला है। कैलासा टेम्पल एलोरा वाला दूसरा है, वो उसे राष्ट्रकूटा ने बनवाया था, कृष्णा III ने।
कैलाशनाथ टेम्पल जो कांचीपुरम का है उसे बनवाया था नरसिम्हवर्मन II ने। ठीक, शोर टेम्पल भी बनवाया था जो कि महाबलीपुरम में है। ठीक है, एम्बेसडर्स इसने भेजे थे चाइना, किसने, नरसिम्हवर्मन II ने। उसके बाद आता है दंतीवर्मन, इसका ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस राष्ट्रकूटा किंग जो कि गोविंद III था उसने इन्वेड किया था कांची को इसके रूल में जब इसका रेंज चल रहा था। फिर नंदीवर्मन III आता है, बैटल ऑफ श्रीपुरम्बियम और थिरुपुरम्बियम। ठीक है, तो नंदीवर्मन III इस बैटल से रिलेटेड है। डिफीटेड पांड्यास को इसने डिफीट किया था। वेस्टर्न गंगास और चोलास ने असिस्ट किया था नंदीवर्मन को पांड्यास को डिफीट करने में। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी ये नाम याद रखना है और ये याद रखना है। अपराजिता, ये बेसिकली एक तरीके से लास्ट रूलर ही था, डिफीटेड एंड किल्ड बाय आदित्य I ऑफ चोलास। ठीक है, पल्लवा रूल एंडेड इन टोंडई मंडलम, मतलब खत्म हो गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया सारा। एडमिनिस्ट्रेशन क्या था तो ये सब तो पता ही है, राष्ट्र वैश्य क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, नाडू सब डिस्ट्रिक्ट होता है, ग्राम अपना विलेज होता है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था, एक सभा और उर होता था। सभा यानी ब्रह्मदेय, सॉरी सभा को रूल करते थे ब्रह्मदेय जो कि विलेज असेंबली होती थी, और उर क्या होते थे, ऑर्डिनरी विलेज असेंबली। ठीक है, सभा ब्रह्मदेव विलेज असेंबली, ब्रह्मदेव विलेज असेंबली मतलब वो वाली असेंबली जहाँ पे क्या बोलते हैं प्रीस्टली क्लास के लोग बैठते होंगे, वैसे समझ लो, क्योंकि ब्रह्मदेव क्या होता था जो कि लैंड ग्रांट दिए जाते थे टेम्पल्स को या फिर ब्राह्मण्स को। ठीक है, तो सभा और उसे कहा जाता था। इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स कौन कौन से थे, तो दंड नायका चीफ मिनिस्टर या फिर मिलिट्री ऑफिसर हुआ करता था। राष्ट्रपति पता ही है, विश्वपति भी पता ही है। नाडुकुटा तो विलेज लीडर हो गया, तो नाडु किसे कहा जाता है, सब डिस्ट्रिक्ट या फिर विलेज को, तो नाडुकुटा जो कि विलेज या सब डिस्ट्रिक्ट का हेड होगा, ऑफिशियल लीडर होगा। टैक्सेशन और रेवेन्यू सबका बेसिकली सेम ही होता था, लैंड टैक्स प्राइमरी रेवेन्यू सोर्स होता था। लैंड ग्रांट्स क्या होते थे, तो लैंड ओनरशिप एंड अथॉरिटी ग्रांट वॉज वेस्टेड इन द किंग, मतलब सिर्फ किंग के पास राइट था लैंड को ग्रांट करने का। ब्रह्मदेव विलेजेस टू इंडिविजुअल्स और ब्राह्मण्स और ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स, ठीक है, यूजुअली एक्सेप्टेड फ्रॉम टैक्स, इनसे टैक्स नहीं लिया जाता था। देवदानव विलेजेस लैंड ग्रांट्स मेड टू टेम्पल्स और डिएटीज, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम द डीज टेम्पल्स वेंट टू टेम्पल अथॉरिटीज इंस्टेड ऑफ द स्टेट, मतलब जो इनका रेवेन्यू जनरेट होता था ये आपस में ही उस रेवेन्यू को दोबारा री इन्वेस्ट करके उसे क्या बोलते हैं समाज कल्याण के काम में लगाते थे। तो ब्रह्मदेव विलेजेस जो होते थे, जो ब्रह्मदेव ग्रांट होता था वो एक्सेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होता था, और देवदाना जो ग्रांट होता था वो उसमें टैक्स तो लगता था लेकिन वो टैक्स किंग को नहीं जाता था, वो दोबारा री इन्वेस्ट होता था। ठीक है, फिर टैंक इरीगेशन सदर्न इंडिया में, तो एरीपट्टी जिसे टैंक लैंड कहा जाता है वो एक स्पेशल लैंड इन साउथ इंडिया है। रेवेन्यू वॉज यूज्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ विलेज टैंक्स, ठीक है, तो एरीपट्टी को टैंक लैंड कहा जाता है। उस एरीपट्टी से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसका यूज़ होता है मेंटेनेंस ऑफ विलेज टैंक्स में। ठीक है, अ टैंक कमिटी मैनेज्ड इरीगेशन एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक काफ़ी नीश लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है जो कि पूछ सकता है मेंस में। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो काफ़ी अलग अलग टाइप के आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो म्यूज़िक एंड इंस्क्रिप्शन में क्या है, तो ममंदुर इंस्क्रिप्शन, ठीक है, मेंशंस क्या बोलते हैं वोकल म्यूजिक नोट्स एट्रीब्यूटेड टू महेंद्रवर्मन I, ठीक है, तो ये दोनों जो इंस्क्रिप्शन है ममंदुर इंस्क्रिप्शन और कुदीमिया मलई इंस्क्रिप्शन, ये दोनों म्यूज़िक से रिलेटेड है और महेंद्रवर्मन I से रिलेटेड है। इससे ज़्यादा याद नहीं रखना इन दोनों के बारे में। लिटरेचर एंड लैंग्वेजेस में क्या है, तो लैंग्वेज संस्कृत होती थी जो कि इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी थी, और तमिल होती थी। वर्क्स कौन कौन से हैं, तो मत्तविलास प्रहसना, ये तो पता ही है महेंद्रवर्मन I ने लिखा है, संस्कृत में है, सटारिकल ड्रामा है ये। फिर काव्य दर्शन, ये किसने लिखा है, दांडेन ने, ये क्या है पोएटिक्स एंड लिटरेरी थ्योरी के ऊपर है। फिर किरत अर्जुनिया, ये लिखा है भैरवी ने, अर्जुनास एनकाउंटर विद शिवा, मतलब वो जो महाभारत वाली कहानी है। द फेमस अलवर्स जो कि वैष्णवाइट सेंट हुआ करते थे, और नयनार्स जो कि सेवाइट सेंट हुआ करते थे, वो काफ़ी फ्लरिश किया था पल्लवा रूल में। तो कौन कौन थे, अलवर्स और नयनार्स। अलवर कौन, वैष्णवाइट्स, और नयनार्स शैवाइट्स। फिर पल्लवा चालुक्य कॉन्फ्लिक्ट क्या है, तो चालुक्य विक्ट्री होती है सबसे पहले जब पुलकेशिन II हरा देता है महेंद्रवर्मन I को, कहाँ पे, पुल्ललूर में। फिर पल्लवा विक्ट्री होती है जब नरसिम्हवर्मन I पुलकेशिन II को हरा देता है, फिर और बादामी कैप्चर कर लेता है। पहला रूलर था पल्लवा का जिसने बादामी कैप्चर किया था, बतापी को। फिर कंटिन्यू स्ट्रगल होता है, फिर विक्रमादित्य I लेटर अटैक्ड कांचीपुरम, फिर कन्फ्लिक्ट कंटिन्यू टू अटैक, मतलब ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस। पुलकेशिन II महेंद्रवर्मन, फिर नरसिम्हवर्मन I पुलकेशिन II, ठीक है। डिक्लाइन ऑफ पल्लवास क्या है, तो
वीकेंड बाय पांड्यास राष्ट्रकूट, मतलब जो कंटेम्प्रेरी थे उससे वीकेंड हो गया था। फाइनल वो क्या था, आदित्य वन ने हरा दिया था। आदित्य वन कौन, चोला वाला, किसको, अपराजिता को, ठीक है। तो ये बेसिकली एक तरीके से ये एक मैप है पल्लवा का। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पल्लवास क्या होते थे, तो ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत थी, फिर उसका और तमिल भी थी। किंग जो था वो लैंड ओनर था, वो भी लैंड ग्रांट ही करता था। ऑफिसर्स कौन कौन से होते थे, तो मतलब ऑफिसर्स के थ्रू लैंड ग्रांट होता था। फिर ब्राह्मण्स को ब्रह्मदेव होता था, फिर टेम्पल्स को देवदान होता था। टेम्पल सेंट्रल एंड इकोनॉमी वाले थे, वही जो री इन्वेस्टमेंट वाली बात थी, ठीक है। टैक्सेशन तो 1/6 और से लेके 1/10 तक होता था, ठीक है। ट्रेडर्स और मर्चेंट्स के ऊपर भी टैक्स लगता था। फिर मनी कपंदरन क्या होता था, ट्रेजरी इंचार्ज होता था, ये एक ऑफिशियल होता था, ठीक है। फिर और कोदू का पिल्लाई, ये कौन होता था, ऑफिशियल ऑफ गिफ्ट्स होता था ये कोदू का पिल्लाई, ठीक है। तो कपन और कोदू का पिल्लाई, ठीक। कपन कौन, ट्रेजरी इंचार्ज, कोदू का पिल्लाई कौन, ऑफिशियल फॉर गिफ्ट्स। तो प्रोविंशियल एडमिन होता था। फिर कोत्तम कौन होता था, कोत्तम होता था गवर्नर। कोत्तम के नीचे आता था नाडू के नीचे आता था विलेज में होती थी सभा और ठीक है, कमिटीज़ होती थी जो कि लैंड रिकॉर्ड रखती थी, टेम्पल लिटिगेशन ये सब के ऊपर। तो लैंड का जो एरीपट्टी वाला हो गया, टैक वाला, वो हमने पढ़ लिया ऊपर, ठीक है। पल्लवा आर्किटेक्चर में तो ये क्या बोलते हैं, फेजेस में डिवाइडेड है आर्किटेक्चर। लेड द फाउंडेशन ऑफ द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। तो द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर किससे शुरू हुआ है, पल्लवा से। आर्किटेक्चर इवॉल्व फ्रॉम रॉकेट, पहले रॉकेट था इनिशियल स्टेजेस में, फिर मोनोलिथिक हुआ, फिर स्ट्रक्चरल टेम्पल्स बने, ठीक है। रॉकेट कौन से, केव वाले। मोनोलिथिक मतलब जो ऐसे सिंपल से खड़े रहते हैं, एक कार्व करके बनाए जाते हैं। और स्ट्रक्चरल टेम्पल्स तो पता ही है। मेजर कंट्रीब्यूटर्स क्या है, तो पायनियर ऑफ रॉक आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया, इंट्रोड्यूस्ड मोनोलिथिक रथ, जो रथ पकौड़ा है ये सब। डेवलप्ड स्ट्रक्चरल स्टोन टेम्पल्स, ठीक है। इन्फ्लुएंस, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल्डिंग मटेरियल्स क्या था, ये इंपॉर्टेंट है। तो अर्ली टेम्पल्स जो थे वो रॉक कट थे, लेटर टेम्पल्स थे वो स्ट्रक्चर हो गए, देख लिया ऊपर। एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ सैंडस्टोन एंड ग्रेनाइट, ये दोनों मटेरियल का काफ़ी एक्सटेंसिव यूज़ हुआ है द्रविडियन आर्किटेक्चर में और पल्लवा आर्किटेक्चर में। लेसर नोन फैक्ट क्या है, तो पल्लवा इंट्रोड्यूस्ड ग्रेनाइट यूज इन टेम्पल बिल्डिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेटर अडॉप्टेड बाय द चोलास, तो पल्लवास ने इंट्रोड्यूस किया था ग्रेनाइट यूज इन टेम्पल बिल्डिंग को, ठीक है। स्टेजेस क्या कहते हैं, तो सबसे पहले महेंद्र ग्रुप था, महेंद्र वर्मन 1 वाला। फिर आता है मंबल ग्रुप, नरसिम्हा वर्मन 1 वाला। फिर राजसिम्हा ग्रुप, नरसिम्हा वर्मन 2 वाला। और फिर आखिरी में नंदी वर्मन ग्रुप, ठीक है। ये है क्या बोलते हैं, प्रोग्रेस है। रॉकेट था, फिर मोनोलिथिक हुआ, फिर स्ट्रक्चर हुआ, फिर एडवांस स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। फिर महेंद्र ग्रुप में क्या क्या आता है, तो महेंद्र ग्रुप पता ही है, महेंद्र वर्मन 1 का था। फीचर्स क्या था, अर्लीस्ट था, मेनली रॉकेट होते थे, मंडप टाइप के टेम्पल्स होते थे, इसमें मंडप बना होता था, ठीक है। पिलर्ड हॉल्स एट दी फ्रंट एंड विथ स्मॉल श्राइन्स, तो मंडप वो होता है जो कि पिलर्ड हॉल होता है ना, जो कि शुरू में लगा होता है, ऐसे पिलर्स बने होते हैं बहुत सारे, ठीक। सिंपल डिज़ाइन विथ लिमिटेड ऑर्नामेंटेशन। फिर लिंग श्राइन्स और कॉमन, मतलब शिवलिंग के, मतलब शिव जी को डेडिकेटेड टेम्पल्स हुआ करते थे। फिर मंडगापट्टू इंस्क्रिप्शन, और मंडगापट्टू टेम्पल कहाँ पे होगा इंस्क्रिप्शन, मंडगापट्टू में ही होगा, तो ठीक है। महेंद्र वर्मन 1 ने क्लेम किया था दैट दिस श्राइन टू ब्रह्मा विष्णु एंड ईश्वर, शिवाजी को। तो त्रिमूर्ति को ये श्राइन क्या बोलते हैं, डेडिकेटेड है। वॉज बिल्ट विदाउट यूजिंग, बिना ब्रिक के, बिना टिम्बर के, बिना मेटल के, बिना मोटार के। ऑब्वियस सी बात है, जब रॉक क्या बोलते हैं, जब केव वाला टेम्पल है तो ये सब का यूज़ क्यों ही हुआ। इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, तो मंडगापट्टू टेम्पल देख लिया, ठीक है। फिर पल्लवपुरम केव टेम्पल है, कि सिंपल केव श्राइन है। फिर त्रिची रॉकर केव है। फिर महेंद्रवादी केव है, ऑब्वियस सी बात है, महेंद्र वर्मन 1 ने बनवाया होगा। मंडगापट्टू इस इंस्क्रिप्शन स्पेसिफिकली मेंशंस कंस्ट्रक्शन विदाउट ब्रिक टिम्बर, तो ये थोड़ी याद रखने वाली बात है। ऊपर क्या बोलते हैं, इमेज देख लिया था मंडगापट्टू का, तो उससे रिलेट कर सकते हैं, याद करने में ईजी होगा। फिर मंबल ग्रुप आता है नरसिम्हा वर्मन 1 का, ठीक। फीचर्स क्या आते हैं, तो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर हुआ करता था, टेम्पल्स कार्व्ड फ्रॉम सिंगल रॉक्स, ठीक है। लार्ज स्कल्पचर, सिंगल रॉक्स वाले लार्ज स्कल्पचरल पैनल्स होते थे। डेवलपमेंट ऑफ महाबलीपुरम एज आर्किटेक्चरल सेंटर, ये किसके अंडर में हुआ था, मंबल के अंडर में। मंबल कौन था, नरसिम्हा वर्मन 1। यूनेस्को साइट है महाबलीपुरम, 7th सेंचुरी की पल्लवा साइट है ये, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। फिर पंचरथ टेम्पल जो है, जिसे नरसिम्हा वर्मन 1 ने बनवाया था, ये 5 पांडवा को डेडिकेटेड है। तो ये 5 टाइप के टेम्पल हैं, ठीक है, नाम देख लेना ऊपर। और थोड़ा जूम कर देते हैं, ठीक है।
रॉक कट केव टेम्पल्स हैं तो वरा केव टेम्पल है, कृष्णा केव टेम्पल है, फिर पंच पांडवा केव टेम्पल है और महिषासुर मर्दिनी मंडपा। ये क्या बोलते हैं, फीचर्स है, फीचर्स नहीं मतलब इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, मॉन्यूमेंट इंपॉर्टेंट टेम्पल्स। एक शो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, ये वाला शो टेम्पल है, ठीक है। कंटेन्स 2 स्मॉलर टेम्पल्स, 1 लार्जर टेम्पल, ठीक। मेनली डेडिकेटेड टू शिवा। 1 श्राइन कंटेन्स अनंत शयन विष्णु। अनंत शयन विष्णु मतलब वो जो लेटे नहीं होते ऐसे, ठीक है। तो एक श्राइन कंटेन्स अनंत शयन विष्णु है। इनके बारे में कहा जाता है कि क्या बोलते हैं, 5 या शायद 7 टेम्पल्स थे, जिसमें से आधे मतलब जिसमें से एक ही विजिबल है, बाकी समंदर के अंदर डूब गया है। एडिशनल फीचर्स क्या था, तो एक वाटर टैंक होता था, एक अर्ली गोपुरम फीचर था और एक नंदी के स्कल्पचर्स। ये ना नंदी के स्कल्पचर्स ये काफ़ी फेमस हुआ करते थे। यहाँ कहीं पे एक टैंक भी अंदर, जो ऐसे नहीं थे ना जैसे पानी, जो पातालेश्वर मंदिर में देखा था वैसे। ट्रेडिशन स्पीक्स ऑफ 7 पगोडास, 7 थे, जिसमें से 6 अंडर वाटर है, एक विजिबल है। ये भी मम्बलपुरम का है। ये क्या है, डिसेंड ऑफ गंगास, ठीक है। ओपन एयर रॉक रिलीफ भी मंबल ग्रुप का एक फीचर था। ऑल्सो कॉल्ड अर्जुनास पेनेंस, ठीक है, भागीरथी पेनेंस एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट ओपन एयर रॉक रिलीफ इन द वर्ल्ड। सबसे मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट है भाई। इसी के पीछे ये है, ये वरा मंडप है, ठीक है। वरा मंडप इट इज़ बिहाइंड द अर्जुनास पेनेंस, ये वाला टेम्पल, सॉरी ये वाला आर्किटेक्चर। 2 लायन पिलर्स एट द एंट्रेंस, 2 लायन पिलर्स एट द एंट्रेंस, ठीक है। वराह लिफ्टिंग अर्थ फ्रॉम द ओशियन, यहाँ कहीं अंदर में ये क्या बोलते हैं वो मूर्ति बनी हुई है। फेमस बोर स्नाउट स्कल्पचर है, ठीक। फिर राजसिम्हा ग्रुप आता है अपना। यहाँ पे एक तरीके से जेनिथ बोल लो, मतलब काफ़ी मेच्योर हो गया था यहाँ तक आते आते। नरसिम्हवर्मन 2 का है ये, जिसे राजसिम्हा कहा जाता है। फुल्ली बिल्ड स्ट्रक्चर, स्टोन टेम्पल्स होते थे, डेकोरेटिव वॉल्स एंड स्कल्पचर्स होते थे, टॉल विमानास होते थे, ठीक है। मोर इलाबरेट टेम्पल प्लान्स होते थे और यूज़ ऑफ बोथ शिवा एंड विष्णु आइकन्स। टेम्पल्स कौन कौन से होते थे, तो एक कैलाशनाथ टेम्पल जो है यही है, कांचीपुरम वाला, ठीक है। फिर एक वैकुंठ पेरुमल टेम्पल है कांचीपुरम, 3 टेम्पल कांचीपुरम में ही, और एक मुक्तेश्वर टेम्पल है, ये भी राजसिम्हा से एसोसिएटेड है। राजसिम्हा कौन था, नरसिम्हवर्मन 2। कैलाशनाथ टेम्पल बिकेम अ मॉडल फॉर लेटर चोला एंड विजयनगर टेम्पल्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैलाशनाथ टेम्पल ये वाला, ठीक है। इमेज ऑफ क्वीन रंगपटाका, द क्वीन ऑफ राजसिम्हा, ठीक है, इज़ फाउंड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ कैलाशनाथ टेम्पल। यहाँ कहीं पे पटाका अपनी क्वीन जी थी, उनका वहाँ पे मेंशन है। नंदीवर्मन ग्रुप आता है आखिरी, काफ़ी मतलब कम्प्लीटली मैच्योर्ड। चेक करो भाई, कार्विंग्स चेक करो, ब्यूटीफुल। नंदीवर्मन 2 था, सक्सेसर था, मतलब नंदीवर्मन 2 और उसके सक्सेसर्स ने नंदीवर्मन ग्रुप के टेम्पल्स को बनवाया। फीचर्स क्या थे, तो लार्ज टेम्पल कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, दिख ही रहा है। टॉलर स्ट्रक्चर हुआ करते थे, वो भी दिख ही रहा है। मोर इंटीग्रेट कार्विंग्स होती थी, वो भी विजिबल है। हाईली डेवलप्ड मंडपास हुआ करते थे, ये भी मंडप हो गया ना, ये भी मंडप, हाईली डेवलप्ड मंडपास, ठीक। टेम्पल्स का क्या है, तो वर्धराज पेरुमल टेम्पल, यही है वर्धराज पेरुमल टेम्पल। मुक्तेश्वर टेम्पल है, एडवांस स्ट्रक्चरल स्टाइल, विष्णु एसोसिएटेड विद, ये तो इम्पोर्टेंट। म्यूजिक इंस्क्रिप्शन में क्या है, तो ममंदुर इंस्क्रिप्शन और कुदीमिया मलई इंस्क्रिप्शन, जो कि महेंद्र वन के टाइम का है, ठीक। कुदीमिया मलई इंस्क्रिप्शन इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ इंडियन म्यूजिकल नोटेशंस। तो बस इतना ही था पल्लवास में।